जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जमुना तीरा बनचारी। यमुना तीर वनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुरारी, मैं जिस सुर में गा रहा हूँ उस सुर में गाने का प्रयास करो। अच्छी तरह ध्यान से सुनो कि प्रभु जी कौन से सुर में गा रहे हैं। जो सुर आपको आता है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, जो मैं गा रहा हूँ उसके पीछे पीछे वैसी सुर में गाना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत सुंदर, नंद किशोर माता जी बहुत सुंदर गा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सवगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् कृष्ण पाद नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते सरस्वती हरे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेव भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु ततो नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भागवते उत्तम भक्तिर्भवति नष्टि। भक्ति भवति भक्ति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 20। यं मन्यसे मातुलेयं जन्म यं मनसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् प्रियं मित्रं सुहृतं सचिवं दूतं करो सचिवं दूतं अकरोत् सचिवं सौहृदादत्तसारथिं दूतं सारथिं। हरे कृष्ण। अरे प्रभु जी कहाँ गए? कट गया। क्लास को आप से ज्वाइन करिए। कट गया रे। कट नहीं गया, 40 मिनट हो गया। हो गया। बढ़िया नाम है तुम्हारे माता जी। यं हरे कृष्ण प्रभु जी यं मन्यसे मातुलेयं यम मानसे मातुलेयम प्रियं मित्रं सुहृत्तमं प्रियं मित्रं सुहृत्य मित्रं सुहृदत्वं अकरोत् सचिवं दूतं अक्रो सचिवं दूतं सौहृदादत्तसारथिं दथ सारथिं। हरे कृष्ण। जन्मान्यसे मातुल्यं जम मानसे मातुल्यम प्रियं मित्रं सुहृत्तमं प्रियं मित्रं सुहृतमम् मित्रं सुहृदं करो सचिवं दूतं अक्रो सचिवं दूतं सौहृदा अथ सारथिं। सौहृदा दथ सारथिं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मानस्य मातुलेयं कितना दबा दिया जम मानसे मातुलेयं यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृतमम् प्रियं मित्रं अकरो सचिवं दूतम् अकरो सुहृत्तमं सचिवं दूतं सौहृदा दत्त सारथिम्
सोहिदा आरतिम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। आपका मैं वीडियो पढ़ूं प्रभु जी? आपका वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रहा है माता जी, नंदकिशोर माता? जी प्रभु जी, वीडियो तो जी वीडियो ऑन नहीं किए। क्या हो गया है वीडियो में? ऑन है, नहीं हो रहा है, पढ़िए पढ़िए। पता नहीं ऑन हो रहा है। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषु मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही अपनी अहेतुकी कृपावश तथा अपने अन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें समान पुरुषों के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। और ऊपर प्रभु जी हो गया। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य है या तात्पर्य है माता? तात्पर्य। तो तात्पर्य क्यों बोलते हैं? आ गया होगा प्रभु जी, मुंह से निकल गया होगा। चलिए, आप थोड़ा सा कल जो कथा श्रवण प्रभु किए। जी ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, पता न कहाँ। फिर से आपको दिखाना पड़ेगा उनको। अभी थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम ही चल रहा है। कोई बात नहीं। चलिए, आपको ओवरव्यू थोड़ा दीजिए, कल के क्लास में क्या श्रवण किए थे। हम कहाँ कहाँ क्लास कर पाए, कल तो मोबाइल दे दिए थे बनाने को। ठीक अभी आज वीडियो आया, कहाँ देखे, नहीं देख पाए हैं, सुने। ठीक है। तो विभा माता जी अगर फ्री होंगे तो एक दो पॉइंट बताएंगे क्या? नहीं होगा प्रभु जी। ठीक है, आवाज आ रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे प्राण मोहन प्रभु जी कुछ बताने की कृपा करें कि कल हम लोग जो श्रवण किए थे। हमको याद है। बोल। तो आप आ सकते हैं। क्या लुका चोरी खेल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चोरी कर रहे हैं क्या? कल माता जी बताई थी कि जब गाय हुए बछड़ों को चुरा लिए। हाँ, बोलो। जब गाय हुए बछड़ों को चुरा लिए तो श्री कृष्ण अपने ही अंग से गाय को बछड़ों को चुरा लिए। जब वो गाय बछड़ों को ढूंढने गए थे, एक ही क्षण में वो ग्वाल वाल भी वहां नहीं, एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी चुरा लिए। तो श्री कृष्ण समझ गए कि ये सब मेरे पुत्र ब्रह्मा की कृपया है। तो अपने ही अंग से, अपने ही शरीर से उन सब गाय वाय बछड़ों को बना लिए सेम टू सेम। तो बनाए तो 1 साल बीत गया, तो बोले कि वो भगवान है, क्यों वो ग्वाल वाल बछड़ों को नहीं ढूंढ रहा है। जाके देखे, उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि वैसे ही सेम टू सेम ग्वाल वाल और जो गैया थी वो थोड़ा ज्यादा ही दूध देने लग रही थी। तो जब वो क्षमा मांगने के लिए ग्वाल वाल बछड़ों को लेकर आए और हाथ जोड़ के बहुत कुछ किए और बोले कि हमको क्षमा कर दीजिए।
तो क्षमा कर दिए, परंतु वो कुछ नहीं बोले और वो समझने लगे कि मेरा कुर्सी लुटा जाएगा, इसीलिए वो जबकि उनका 4 परिक्रमा होता है तो 3 भूल कर गए और 3 परिक्रमा करके भाग गए। जब शिव का 1.5 परिक्रमा होता है और माता का 1 परिक्रमा होता है, तो भूल कर गए और 3 ही परिक्रमा में छोड़ के चले गए, परंतु कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले। कृष्ण भगवान तो सिर्फ उनको क्षमा किया और कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो पेड़ के तरफ मुरली बजा रहे थे, पेड़ के छाया में बैठ के। और फिर वो सब ग्वाल लोग बछड़ों को लेकर घर गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुंदर। चलिए, तो ब्राह्मण प्रभु जी दोनों मिलाकर ओवरव्यू दिए या पर्टिकुलर आप भी कुछ देंगे? असल में कल हम ठीक तरह से सुन नहीं पाए थे प्रभु जी, इसलिए ये बोला कि हम सुने, हम देंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग कथा को स्टार्ट करते हैं। तो आज बीच बीच में मैं आंखें बंद कर दूंगा क्योंकि मेरा आंखें जल रहा है। जब आंखें खुला रखे तो इतने जैसे पानी गिर जाएगा, इसलिए आप लोगों को जब मैं प्रवचन करूंगा तो आंख मेरा बंद रहेगा समय समय पर। बहुत जल रहा है, पता नहीं है संध्यार्थी कैसे गाएंगे मंदिर के अंदर। सारे विश्व के लोग देखेंगे मायापुर टीवी में और मैं इसे हाथ पहुंचता रहूंगा मंदिर के अंदर। अभी कड़वा पिए। थोड़ा आराम कर प्रभु जी, काढ़ा। थोड़ा आराम कर लेते। आराम तो कल भी किए, इसीलिए लक्ष्मी क्लास दिया। अभी हम क्लास देने इसीलिए आए। हम आप लोग को रोज रोज क्लास नहीं देंगे और हम मंदिर में जाके गाएंगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी घर के अंदर क्लास नहीं दे पा रहे और मंदिर में जाके कैसे गा रहे। इसीलिए मैं बोला कि जो भी हो आंख बंद कर करके क्लास देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा। तो आज का हमारा श्लोक है श्लोक संख्या 20। यंगमन्य से मातुलयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सुहृदादित्य सारथि। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, सुवेशी, मंत्री, दूत, उपकार इत्यादि माना है, वो तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो जो तत्वज्ञानी होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इस कुंती महारानी तत्वदर्शी थे जिसके कारण वो भगवान को समझ पाए। उसी प्रकार भीष्मदेव तत्वदर्शी थे जिसके कारण भगवान कृष्ण को समझ पाए। विदुर तत्वदर्शी थे, उद्धव तत्वदर्शी थे जिसके कारण वो भगवान को समझ पाए। तत्वदर्शी का अर्थ क्या है? दर्शी मतलब देखना और तत्व मतलब यथार्थ, रियल चीज को देखना। तत्वदर्शी हम सब भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम जगन्नाथ देव, आप प्राण मोहन प्रभु जी, मैं आपको अभी किस रूप में दर्शन कर रहा हूं? आप चश्मा पहने हुए हैं, आपका शरीर वृद्ध हो गया है, आप गोरा है या काला है या श्याम वर्ण है। तो ये सब देखना क्या है? अध्यात्म बुद्धि का दर्शन। और तत्वदर्शी क्या है? तत्व मतलब कि आप एक आत्मा है, आप भगवान कृष्ण की संतान है, आप एक जीवात्मा है। दर्शी मतलब देखना और तत्व मतलब रियलिटी। तत्वदर्शी यथार्थता को देखना कि हम सब एक एक आत्मा है। तो जो भीष्मदेव है, इस भीष्मदेव तत्वदर्शी, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि तुम जिसको अपना ममेरा भाई, अपने मामा का लड़का मार रहे हैं ना, वसुदेव का पुत्र, ऐसा नहीं है। ये साक्षात ब्रजेंद्र है, कृष्ण है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम उसको साधारण व्यक्ति विशेष मान रहे हो। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी का ममेरा भाई
होने के साथ साथ वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी है, क्योंकि हम सब भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान मनुष्य भी बन सकते हैं। बात को क्या समझे? हम सब जो प्राणी हैं, हम सब जैसे क्या एग्जांपल दूं? हाँ, शिव तत्व जो है, शिव विष्णु नहीं बन सकते, लेकिन विष्णु शिव बन सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि क्षीरम जथा दधि विकार विशेष जोगा संजायते जत ही, हाँ संजायते तथा क्षीरम जथा, मतलब क्षीर मतलब होता है दूध और दधि मतलब होता है दही। तो जैसे दूध में थोड़ा सा अगर कुछ डाल दिया जाए, इमली, तो दही बन जाता है। लेकिन दही को अगर पुनः दही को पुनः अगर दूध बनाने का प्रयास किया जाए तो क्या संभव है? दही कभी दूध नहीं बन सकता, लेकिन दूध दही बन सकता है। तो दूध जो है ना, वो कृष्णा के साथ तुलना किया गया विष्णु से, और शिव जो है वो दही है। दूध दही बन सकता है, दही दूध नहीं बन सकता। मतलब भगवान विष्णु शिव भी बन सकता है, भगवान विष्णु जीव भी बन सकता है, भगवान विष्णु मत्स्य, वराह, कूर्म सब कुछ बन सकता है, लेकिन हम सब जीव जो है, जीव भगवान नहीं बन सकता। तो ये है डिफरेंस। अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी क्या भगवान जीव बन सकता है? कैसे जीव बन सकता? हाँ, भगवान ही तो जीव बने हैं ना, हम सब कहाँ से आए? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। ममे वांश मतलब मेरे ही शरीर के अंग से एक जीव प्रकट हुआ है। ममे वांशे, मम मीन्स मेरे, अंश मीन्स पार्सल, पार्ट। ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन। इस संसार में जो प्राणी है वो कहां से प्रकट हुआ? ममे वांश, मेरे ही अंश से। इसका मतलब है ना भगवान जीव बन गया। तात्विक दृष्टिकोण देखना है, तत्वदर्शी फिलोसॉफी को समझना है। तो इसका मतलब भगवान जीव बन सकता है। तो क्या हम लोग भगवान बन सकते हैं प्राणमोहन प्रभु? संभव है? नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल। तो ये है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य जी में वही चीज बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण किसी का ममेरा भाई, किसी का चचेरा भाई बन सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी है। तो भगवान अपने अनन्य भक्तों को अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही, उनकी सेवा करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि भगवान किसी का ममेरा भाई बन गया तो अपना अस्तित्व खो दिया। उन्हें सामान्य रूप से सामान्य पुरुष के रूप में सोचना एक सबसे बड़ी मूर्खता है। इस एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं संसद भवन में, तो उनका अलग ड्रेस होता है, पार्टिकुलर ड्रेस होता है। लेकिन जब वो बाथरूम में स्नान करने जाते तो गमछा पहन के जाते। तो क्या गमछा पहन के गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्तित्व खो गया। ड्रेस से कुछ नहीं होता। ब्राह्मण प्रभु इस चीज को समझ गए। घर में वो गमछा पहन के रह सकता, अपने नाती पोता के साथ खेल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अच्युत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कभी कभी अपने भक्तों के साथ खेलने के लिए, उनको कृपा करने के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का ममेरा भाई हो गया तो अपनी शक्ति खो दी, अपना जितना सारा शक्ति है सब हो गया। आज विवाह माता जी शायद कल रात में सोए नहीं। आज भक्तों को बहुत नींद आ रहा है। बादल उठे हैं प्रभु जी, प्राणमन प्रभु जी, बोकारो में बादल आए, मतलब क्या सूर्य का उदय हुआ है? नहीं हुआ। हमारे रांची में भी राकेश प्रभु जी बोले कि सूर्य का उदय अभी तक नहीं हुआ।
लेकिन मायापुर में तो हो चुका है, चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। कभी कभी मौसम ऐसा प्रॉब्लम करता, देखिए विवाह माता जी आज सो जाएंगे, आज ऑफिस का भी कार्य नहीं होगा, और भागवतम क्लास में भी शायद निद्रा देवी उनको अटैक किए। निद्रा देवी अटैक करते हैं, निद्रा देवी को वरदान मिला है ना, कुंभकर्ण जब मर गया तो निद्रा देवी आके भगवान रामचंद्र के चरणों में आके गिर पड़ी, बल्कि मैं अभी कहाँ जाऊं, अब तो कुंभकर्ण को खत्म कर दी। मैं कितना दिन आश्रय 6 महीना सोता था, एकदम पूरा लगातार 6 महीना, कोई 24 घंटा 7 बजे उठना या घड़ी अलार्म देना ऐसा कुछ नहीं। अब तो पूरी तरह मार दी, मैं कहाँ जाऊं। बोले कि जहां पर भागवतम कथा हो गया वहीं पर जाके बैठ जाना, पूरा निद्रा। शायद आज विवाह माता जी को कृपा तो की कृपा प्रदर्शित करने के लिए निद्रा देवी आ गई है, निद्रा देवी को सुस्वागतम करना चाहिए। चलिए, तो हम सबको क्या सोचना है, भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत में आते हैं तो क्यों आते हैं, कारण क्या है, अपने अनन्य भक्तों पर कृपा करने के लिए। अभी हम सब सोच सकते हैं प्रभु भगवान तो आते हैं अपने अनन्य भक्तों पर कृपा करने के लिए, तो हम सबको कृपा करेंगे क्या, हम सबको तो कृपा कर ही रहे भगवान। जस्ट हम लोग को समझना है भागवतम साक्षात भगवान है, कृपा करने के लिए तो उदय हुआ है, और हम लोग जस्ट अध्ययन करके भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं। भगवान तो खुद बोले हैं कि जहां पे मेरी कथा होती है वहां पे मैं साक्षात विराजमान रहता हूँ। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिन हृदय शुभा, जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्तगण मेरे गुणगान करते हैं वहां पे मैं विराजमान रहता हूँ। कोई प्रश्न कर सकते प्रभु जी, सत्य युग में तो लोग भगवान को देख पाते थे, त्रेता युग में द्वापर युग में भगवान के साथ खेलते धूलते थे, लेकिन हमारे पास तो सौभाग्य नहीं है, कैसे करें। सौभाग्य है, भागवतम साक्षात भगवान है, हरिनाम साक्षात भगवान है, कौली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। कलियुग में हरिनाम के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र साक्षात परमेश्वर भगवान है। हम लोग इस महामंत्र के माध्यम से जो भी कामना करेंगे, जो भी इच्छा प्रकट करेंगे, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कोई व्यक्ति इसका ट्राई कर सकते हैं, जैसे कुंती महारानी को मंत्र दिया गया था कि तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगे तुमको वो प्राप्त होगा, तो ट्राई करने गए थे, बोले कि चेक करके देखो तो सही ये अच्छा मिला कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। तो जिसी जगह सूर्य देव का आह्वान किया, करना है। तो उसी प्रकार आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है हर फल देंगे। जैसे हमारे मुरारी बोल रहे कि मासी या माँ मुझे एक मोबाइल दे दीजिए, जब मैं घर जाऊंगा तो उस समय कैसे जूम क्लास ज्वाइन करूंगा। तो मैं मुरारी को यही सजेस्ट करूंगा, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान देखना किस तरह आपके अरेंजमेंट कर देंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको हर समय मोबाइल को चलाने नहीं दिया जाएगा। आपकी माँ के पास रहेंगे, जब जूम क्लास का समय होगा 3 बजेगा तब आपको मोबाइल दिया जाएगा, और 6 बजे के बाद पुनः जमा दे देना। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, देखो सब मिलेगा, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र समस्त वेद उपनिषद सबका सार है। ये जो विभिन्न प्रकार का यज्ञ है, किसी यज्ञ में मुरारी कुछ बोल रहे थे, हरे कृष्णा जी आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, कट कट के आ रहा था, इसीलिए बोल। ओ अच्छा। तो मुरारी वही काम करना है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने का उद्देश्य ये नहीं कि मुझे मोबाइल को प्राप्त करना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने का उद्देश्य बहुत कुछ है। आपके जीवन, आपका कैरियर, आपका स्कूल का पढ़ाई लिखाई, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, नॉट ओनली मोबाइल और नॉट ओनली जूम क्लास। ठीक है, तो भगवान देखना सब कुछ मंगल करेगा। तो
ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम लोग अपने जीवन के किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे बड़ी प्राप्ति है राधा कृष्ण की भक्ति। हरि हरि विफल जन्म गुआइनु राधा कृष्ण ना भजे। श्रील प्रभुपाद हर क्षण प्रत्येक स्थिति में ये गाना गाते थे, हरि हरि विफले जन्म गुआइनु मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया আমি জেনে শুনে विष खाइनो। मतलब हरि हरि विफल जन्म गंवाइनो, मतलब हरि हरि मैंने अपना जीवन बैठते ही गंवा दिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जीवन मुझे मिला लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। जानिया सुनिया विष खाइनो, मैंने जानबूझकर ही कि विष पान किया। আমি জেনে শুনে विष खाइनो, हरि हरि विफले जन्म गुआइनो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया আমি জেনে শুনে विष खाइनो। जानबूझ के विष पान किया। ये गांजा पीना, सिगरेट पीना, ये सब क्या है? ये जो वर्तमान कलयुग के लोग कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, हरि नाम नहीं कर रहे, गांजा खा रहे, शराब पी रहे, सिगरेट पान कर रहे हैं, तो ये जेने सुने विष खाई लो, तो ये तो जानबूझ के विष पान कर रहे हैं। ये सब नशा करना क्या है? नशा क्या है? नशा का रियल अर्थ जो है वो है विष। विष को प्यूरिफाइड करके बना है नशा। जैसे कचरा है, कचरा, ठीक है, गंदा पानी, तो गंदा पानी को अगर प्यूरिफाइड करके एक अच्छे बोतल में डाल दे और उस बोतल का पानी अगर कोई पिए, फिर भी तो उसे गंदा पानी कहा जाए, यद्यपि प्यूरिफाइड हो चुका है, फिर भी। उसी प्रकार जो विष है ना वो गंदा पानी जैसा है, नशा जो है ना वो प्यूरिफाइड फिल्टर वाटर। तो नशा करना मीन्स विष पान करना। तो वर्तमान युग के लोग हर कोई नशा करना चाहता है। तो नशा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे इसीलिए। दो चीज तो हमारे जीवन में होता है, क्या? इफ यू आर नॉट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो आपको कुत्ते की सेवा करना, कुत्ता की सेवा करना होगा। इफ यू विल नॉट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आपको कुत्ता की सेवा करना। तो कुत्ता की सेवा करना मतलब क्या है? माया, माया की सेवा करना। माया की सेवा में नशा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, डकैती करना, अपने जीवन को निर्वाह करना, ये सब करके ये क्या है? ये है अधार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में व्यक्ति राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। किंतु जैसे ही वो कृष्ण भक्ति को त्याग देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो तुरंत माया उसको पकड़ लेती है। जैसे एक गिलास है, गिलास में अगर आधा पानी डाल देंगे तो आधा पानी, आधा गिलास जो है खाली है। वो खाली क्यों है? क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला है। अगर पूरा पानी डालेंगे तो गिलास भरती है, पानी नहीं डालेंगे तो गिलास खाली है। तो हमारे जीवन में भी वैसा है। अगर हमारा जीवन एक गिलास रूपी है, अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो खाली रहेगा, अगर कृष्ण भक्ति नहीं डालेंगे तो माया आएगा। दोनों में से एक रहेगा। हवा को माया रूप से तुलना कीजिए और जल को कृष्ण भक्ति रूपी। तो कृष्ण भक्ति रूपी अगर जल उस गिलास में हमारे जीवन में नहीं डालेंगे तो माया रूपी हवा उसमें रहेगा।
तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने मतलब आमी जेने सुने विष खाई, मैंने जानबूझकर ही विष पान किया। तो हम सबको ये सब हमारे जितने सारे आचार्य